नमस्कार दोस्तों। इसमें हम देखने वाले हैं कि टैक्स असिस्टेंट जिसकी कि न्यू रिक्रूटमेंट अभी 2026 में भी होने वाली है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की को कितनी सैलरी मिलती है, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो चाहे इनकम टैक्स, दोनों में टैक्स असिस्टेंट होता है और दोनों को इक्विवेलेंट सैलरी मिलती है। ठीक है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग है। इसमें हम एक्ससीटी वाईसीटी टोटल एक्चुअल सैलरी स्लिप की हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि टैक्स असिस्टेंट के बारे में कि आखिर क्या है ये जो पोस्ट है ये कौन से एग्जाम के थ्रू आपको मिलेगी। वो एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होती है उसके द्वारा मिलता है। पोस्ट होती है टैक्स असिस्टेंट यानी कर सहायक। डिपार्टमेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट में भी मिलता है। ठीक है, जो कि सीबीआईसी के अंतर्गत आता है। पे लेवल 4 की ये जॉब है जिसका कि 25,500 बेसिक पे है। पहले जो ग्रेड पे होता था वो 2400 ग्रेड पे जैसे बराबर है। अब देखिए इसमें अलाउंसेज क्या क्या है। पहले तो बेसिक मिलेगा, उसके बाद अलाउंसेज मिलेगा। अलाउंसेज में क्या क्या होता है, डीए फॉर डियरनेस अलाउंसेज, एचआरए फॉर हाउस रेंट अलाउंसेज और टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। अब देखिए डीए सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, टीपीटी भी मिलता है। वेरी कहाँ करता है सैलरी, एचआरए में। अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट होंगे अकोमोडेशन रहने के लिए तो एचआरए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सिटी वाइज क्या है, टीपीटी वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी होता है कि 50 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन वाली सिटीज़ है उसको एक्स सिटी में रखा गया। जैसे कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जो महंगे शहर हैं जितने, वो सब होता है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, ये सभी हैं। और कुछ वाई सिटीज़ हैं जिसको कि रखा वाई सिटी में गया है लेकिन उसको टीपीटी जो है वो एक्स सिटी का ही मिलता है। और जेड सिटी यानी 5 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को जेड सिटी में रखा गया है। अब देखिए, अब क्या है कि इसमें जो सैलरी बनेगी वो एक्स वाई जेड के हिसाब से। देखिए एचआरए में क्या होगा, 30%, 20% और 10%, यानी 30% ऑफ बेसिक पे, 20% ऑफ बेसिक पे और 10% ऑफ बेसिक पे। इस हिसाब से सैलरी ज़्यादा और कम होती है क्योंकि पोस्ट तो सेम ये सिटी वाइज सैलरी कम ज़्यादा होती है। टीपीटी में भी वही होता है। इसमें 3600 प्लस डीए दे रहा हूँ, जो भी जैसे अब 58% डीए है तो 3600 प्लस डीए इतना मिलेगा। इसमें क्या है, वाई सिटी में कम मिलता है, 1800 प्लस डीए मिलता है और इसमें 900 प्लस डीए मिलता है। लेकिन क्या है कि कुछ सिटी जैसे हैं वाई सिटी जो कि इक्वलेंट टू एक्स सिटी टीपीटी मिलता है। आगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम सैलरी स्लिप की यहाँ बात करें तो इसमें ध्यान से देखिए कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है ये लेवल 4, जैसा कि मैंने बताया 25,000 इसका बेसिक पे होता है। अब देखिए यहाँ बेसिक पे लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या क्या अलाउंसेज मिलेंगे। बेसिक पे 25,500 है। डियरनेस अलाउंस कितना है यहाँ, 14,790, यानी अभी 58% डियरनेस अलाउंसेज है एप्लीकेबल। यानी साल में 2 बार इंक्रीज होता है, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, यानी इस बार भी जनवरी में ड्यू हो गया है। हालांकि एक्ट पे कमीशन भी ड्यू हो गया लेकिन इफेक्ट आते आते समय लगता है। इसलिए फिलहाल जो है अभी 58% डीए के अनुसार कितना अभी डियरनेस अलाउंसेज बन रहा है एम्प्लॉय का, 14,790। एचआरए देखिए हाउस रेंट अलाउंस, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी स्लिप है वो कहाँ पोस्टेड है। यानी 20% ऑफ बेसिक पे है, यानी वाई कैटेगरी सिटी जो है उसमें पोस्टेड है, यानी इसलिए 5100 बन रहा है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटी जो है, टीपीटी कितना बन रहा है इसका, 5688, यानी 3600 प्लस डीए। यानी जैसा कि मैंने बताया वाई सिटी कुछ ऐसी सिटीज़ हैं वाई सिटी में फॉल करता है लेकिन उसका जो टीपीटी है वो एक्स सिटी का दिया जाता है। यानी इसको कितना मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 5688। ग्रॉस सैलरी जो बन रही है भाई साहब की वो है 51,078, ये ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक्स सिटी में इस एम्प्लॉय की पोस्टिंग होती तो 10% और इसको एचआरए का फायदा होता, और अगर इसको क्वार्टर्स मिला होता तो एचआरए नहीं मिलता। ऐसा कम ज़्यादा होती है सैलरी। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि कोई टैक्स असिस्टेंट है उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो यही अंतर होता है। अब आगे देखिए ग्रॉस सैलरी तो आपने देख लिया 51,078 है। नेट सैलरी कम हुआ, क्यों कम हुआ, तो प्रोफेशनल टैक्स सभी का कटता है 200 रुपये, सिर्फ जो हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन है उनका नहीं कटता है। अब इंश्योरेंस वाला 10 रुपये और 30 रुपये कटते हैं। ठीक है, जनवरी से रेगुलर 30 रुपये हो जाता है। अब ये देखिए एम्प्लॉय टीयर वन यानी एनपीएस जो अभी देख सकते हैं, पहले ओल्ड पे था अभी न्यू पे स्कीम है। इसमें क्या है कि बेसिक प्लस डीए इसका 10% कट होता है, किसका, एनपीएस में एम्प्लॉय के सैलरी से कट होता है। देखिए बेसिक और डीए जितना होगा उसका 10%, 4,029 रुपये। सेम इसमें क्या है प्रोसेस, आपके जो एनपीएस अकाउंट में जमा कितना करती है एम्प्लॉयर के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा कितना जमा हो रहा है, 14%। ठीक है, यानी 10% ये और 14% इसी का बेसिक प्लस डीए का आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। वो अभी नहीं मिलेगा, वो रिटायरमेंट के समय होता है। यानी टोटल जो रिकवरी है, डिडक्शन है, वो कितना है, 4,239 रुपये है। यानी नेट पे जो बन रहा है इन हैंड सैलरी इस एम्प्लॉय की जितनी बन रही है वो है 46,839 रुपये, 46,839 रुपीज़ ये हो इसकी सैलरी है। टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे ये जीएसटी में होता तो भी इसकी सैलरी इतनी होती अगर वो वाई कैटेगरी सिटी में होता। अगर एक्स कैटेगरी सिटी में होता तो 10% आप इसमें से एचआरए इंक्रीज करके आप सोच सकते हैं, यानी इक्विवेलेंट टू 49,000। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी सैलरी होती है। अभी 2025 सीजीएल के जो रिजल्ट पेंडिंग है मेंस के, वो जब आ जाएगा तो कई लोगों को इसमें
टीए की पोस्ट मिलने वाली है, तो उनके लिए भी ये है कि कितनी सैलरी मिलने वाली है आपको। बाकी के वीडियोज़ के बने रहिए। जय हिंद।